नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी पत्रकारों से साझा की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-2025 की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक किया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत सैंक्शन किए गए जाने प्रोजेक्ट की संख्या पर कैंपिंग को हटाने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 के संशोधित प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना को 23 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन हमें हितधारकों के कुछ सुझाव मिले, जिसके बाद उचित संशोधन किए गए हैं। नई योजना का प्रस्ताव छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए किया गया है। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। ये योजना 180 दिनों तक लागू रहेगी। इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी ने कई बड़े फैसलों पर अंतिम मोहर लगाई। जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें हमारे जो पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पानीपत में जब हम बजट पूर्व चर्चा करने के लिए वहाँ गए थे तो वहाँ पर जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के लोग थे उन्होंने कुछ सुझाव हमें दिए थे। उन सुझावों को मानते हुए आज हमने कैबिनेट में फैसला किया है कि बैठक में जो हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि को अब हमने बढ़ा करके, क्योंकि ये समापन की ओर जा रही थी, 18 दिसंबर 2026 तक उसको कर दिया है, 1 साल के लिए, और उसको एक्सटेंड किया है। साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत जो प्रोजेक्ट मंजूर किए थे उनकी जो संख्या पर कैपिंग थी कि इतने प्रोजेक्ट के बाद आप उसको कर सकते हैं, उस कैप को भी आज हमने हटाया है। इस नीति में पहले यह प्रावधान था कि केवल 86 प्रोजेक्टों को ही मंजूरी दी जा सकती थी। अब ये कैप हटने से इसको ओपन कर दिया है, इसकी सीमा को हटा दिया है। अब इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कृषि के बाद टेक्सटाइल उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। हमने हरियाणा में पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग हैं, को विकसित करने पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता अभियान को गति देने सहित नशे के विरुद्ध चल रहे निर्णायक युद्ध में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मिशन मोड में कार्य करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री पंचकुला में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित महापौरों, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि वे शहरों को समृद्ध, सुरक्षित, नशा मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश की प्रगति इस सफर में हरियाणा सरकार सदैव सहयोग के लिए तैयार रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की जानकारी साझा करने के लिए मानस पोर्टल बनाया गया है, जिसकी निगरानी स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समय समय पर करते रहते हैं। उन्होंने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि आपके वार्ड या क्षेत्र में अगर कोई भी कहीं भी नशा बिकता है तो इसकी सूचना मानस पोर्टल पर अवश्य दें, ताकि नशे के चलते काले कारोबार में लिप्त लोगों पर नकेल कसते हुए युवा पीढ़ी को इस बुराई से बचाया जा सके।
तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।